बहुप्रतीक्षित सरेखा रेलवे ओवरब्रिज का गणेशोत्सव के पावन पर्व में यातायात के लिए श्री गणेश कर दिया गया। साल 2022 में गौरी भाऊ के प्रयासों से तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका भूमि पूजन किया था और तीव्र गति से काम पूरा कर शहर को पहले आरओबी की सौगात दी थी। 3 साल बाद यह आरओबी बनकर तैयार हो गया और 2 सितंबर को औपचारिक रूप से इसका आवागमन के लिए शुभारंभ कर दिया गया। हालांकि अभी आरओबी से चौपहिया, दोपहिया और हल्के वाहनों की आवाजाही होगी। आगामी समय में बचे हुए कामों को पूरा कर भव्यतम शुभारंभ होगा। औपचारिक रूप से आवाजाही शुरू होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय से रैली निकाली और नगर भ्रमण किया और आरओबी में पहुंच मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद भारती पारधी और भाजपा जिला अध्यक्ष का स्वागत करते हुए आतिशबाजी करते हुए खुशियां जताई। 2 सितंबर की शाम 4 बजे के दौरान जिला भाजपा कार्यालय में भाजपाई एकत्रित हुए और भाजपा सरकार और गौरी भाऊ की उपलब्धियों को लेकर नारे लगाते हुए रैली के नगर भ्रमण किया गया। अंबेडकर चौक से कालीपुतली चौक और यहां से हनुमान चौक पहुंचे, जिसके बाद सरेखा आरओबी के प्रारंभिक स्थल पर पहुंचकर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद भारती पारधी, भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे का आत्मीय स्वागत किया गया। इसके बाद पैदल ही पुल पर चलते हुए कोसमी तक पहुंचे, जहां पर कोसमी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और आतिशबाजी करते हुए भव्य स्वागत किया। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि खुशी का ये पल है कि गणेशोत्सव में सरेखा आरओबी का श्री गणेश हुआ है। इसका नामकरण महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से किया गया है। 989 लंबाई का ये ब्रिज 90% पूरा हो चुका है। आगामी समय में सर्विस रोड का काम होगा। 5 सितंबर 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी ने इसका भूमि पूजन किया था। आज हमने इस आरओबी का विधिवत लोकार्पण कर दिया है। गर्रा और भटेरा में आरओबी का निर्माण कार्य शुरू है। खुशी का पल है और शुभ घड़ी है। पूरे दुनिया में भगवान गणेश विराजमान है और आज इस शुभ मुहूर्त पर महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से नामकरण जिनका हो चुका है, ऐसे ब्रिज का हम आज आवागमन के लिए इसको आज प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब इस बात को जानते हैं कि जो रेलवे ट्रैक के बीच का जो काम होता है वो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के बजट से होता है और जो बाकी जो लेंथ है वो राज्य सरकार के बजट से बनता है। ये लगभग 994 मीटर लंबा ये ब्रिज है, जिसमें कुल लागत जो है 70 करोड़ रुपए राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार का जो राशि लगा होगा उसका एक अलग बजट है। इसमें जमीन के अधिग्रहण से लेकर के जीएसटी सारा सम्मिलित है और 90% काम पूरा हो चुका है। अब जो सर्विस रोड का काम बाकी है होना है, उसमें भी पैसे का कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसकी जो कास्ट थी उसमें 11.7 बिलों पर इसका स्वाद पे काम स्वीकृत हुआ है। तो जो पैसा बचेगा वो हमारे लिए सर्विस रोड के लिए पर्याप्त है। चूँकि 5 सितंबर 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से इसका भूमि पूजन हुआ था और उसके बाद हमारी जो नई सरकार बनी माननीय डॉक्टर मोहन जी की, इस सरकार ने भी लगातार मोहन यादव जी की सरकार ने बजट दिया और बजट की किसी तरह से कोई कमी नहीं आई। यह बालाघाट के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय कि जब हमारा मैयर बाईपास वाला रोड बना तो हमने उसको भी जनता की सहूलियत के लिए प्रारंभ कर दिया और आज विधिवत लोकार्पण तो आने वाले समय में निश्चित करेंगे। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य नेतागण बनाएंगे। आज लाइट मोटर व्हीकल के लिए, जिसमें छोटी गाड़ियां जा सकेंगी, मोटरसाइकिल जा सकेगी, भारी वाहनों के लिए कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद में दूसरा जो हमारा है गर्रा रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज, वो भी पूर्णता की ओर है और भटेरा रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज का काम प्रारंभ है। ये 3 बालाघाट नगर के लिए रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज की नई सौगातें हैं, जिससे यहाँ का आवागमन भी सुलभ होगा और सर्वांगीण विकास होगा। सांसद भारती पारधी ने कहा कि बालाघाट के लिए यह हर्ष का विषय है। गौरी भाऊ के अथक प्रयासों से इस आरओबी को स्वीकृति मिली है और ये बनकर तैयार हुआ है। अभी औपचारिक रूप से 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए इसका शुभारंभ हुआ है। आगामी समय में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। जनता का साथ बना रहे, जिसमें हम इसी तरह विकास कार्य की सौगात देते रहेंगे। विषय है और धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, कि जिनके कारण बालाघाट का बहुप्रतीक्षित
और इसका सबसे अधिक सेतु का काम किसी ने किया है, इसका श्रेय आता है तो आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय भाऊ का, जिनके अथक प्रयास से पहले 3 ब्रिजों की हमको स्वीकृति मिली थी और सरकार के योगदान के कारण, सरकार के सहयोग के कारण किसी भी तरीके की कोई राशि की कोई रुकावटें नहीं आई और आज यह ब्रिज पूर्णता की ओर है। इसका जैसे कि आदरणीय भाऊ ने कहा, विधिवत लोकार्पण हमारे मुख्यमंत्री या कोई वरिष्ठ नेता आएगा तब हम करेंगे, लेकिन सर्विस रोड का निर्माण होना है, इसीलिए आज औपचारिक रूप से 4 व्हीलर के लिए 2 व्हीलर के लिए इस ब्रिज का शुभारंभ किया गया है। और ज़्यादा खुशी की बात है कि गणेश जी का पर्व चल रहा है, इसलिए एक अच्छे समय में इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, औपचारिक उद्घाटन हुआ है। पूरे जिले वासियों को मैं बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और निवेदन करती हूँ कि उनका विश्वास ऐसे ही हमारी सरकारों पर, डबल इंजन की सरकार पर बना रहेगा तो निश्चित तौर पर बालाघाट को आगे और विकास के लिए हम जोड़ेंगे। सरेखा औरबी शुभारंभ और रैली में प्रमुख रूप से वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश रंगलानी, महेंद्र सुराना, आनंद कोछड़, सत्यनारायण अग्रवाल, नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, सुरजीत सिंह ठाकुर, नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, अनीश मेमन, अनुराग चतुर्मोता, राकेश सेवईवार, गजेंद्र भारद्वाज, हेमा वाधवानी, श्वेता जैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नगरवासी उपस्थित रहे।